नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है दिवाली। एक दिन एक महिला ने अपने किचन से सभी पुराने बर्तन निकाले। पुराने डिब्बे, प्लास्टिक के डिब्बे, पुराने डोंगे, कटोरियां, प्याले और थालियां आदि सब कुछ काफी पुराना हो चुका था। फिर सभी पुराने बर्तन उसने एक कोने में रख दिए और बाजार से नए लाए हुए बर्तन करीने से रखकर सजा दिए। बड़ा ही पाश लग रहा था अब उसका किचन। फिर वो सोचने लगी कि अब ये पुराना सामान भंगार वाले को दे दिया जाए तो समझो हो गया काम। साथ ही सिरदर्द भी खत्म और सफाई की सफाई भी हो जाएगी। इतने में उस महिला की काम वाली आ गई। दुपट्टा खोस कर वो फर्श साफ करने ही वाली थी कि उसकी नजर कोने में पड़े हुए पुराने बर्तनों पर गई और बोली, बाप रे मैडम, आज इतने सारे बर्तन खींचने होंगे क्या? और फिर उसका चेहरा जरा तनावग्रस्त हो गया। महिला बोली, अरे नहीं, ये सब तो भंगार वाले को देने हैं, सब बेकार है मेरे लिए। काम वाले ने जब ये सुना तो उसकी आंखें एक आशा से चमक उठी और फिर चहक कर बोली, मैडम, अगर आपको ऐतराज ना हो तो ये एक पतीला मैं ले लूं। साथ ही साथ उसकी आंखों के सामने उसके घर में पड़ा हुआ उसका इकलौता टूटा पतीला नजर आ रहा था। महिला बोली, अरे एक क्यों, जितने भी उस कोने में रखे हैं तू वो सब कुछ ले जा। अगर तेरे काम के हैं तो मेरा उतना ही सिरदर्द कम होगा। काम वाली की आंखें फैल गई। क्या सब कुछ? उसे तो जैसे आज अली बाबा की गुफा ही मिल गई थी। फिर उसने अपना काम फटाफट खत्म किया और सभी पतीले, डब्बे और प्याले वगैरह सब कुछ थैले में भर लिए और बड़े ही उत्साह से अपने घर की ओर निकली। आज तो जैसे उसे 4 पांव लग गए थे। घर आते ही उसने पानी भी नहीं पिया और सबसे पहले अपना जूना पुराना और टूटने की कगार पर आया हुआ पतीला और टेढ़ा मेढ़ा चमचा वगैरह सब कुछ एक कोने में जमा किया और फिर अभी लाया हुआ खजाना बर्तन ठीक से जमा दिए। आज उसके एक कमरे वाला किचन का कोना पाश दिख रहा था। तभी उसकी नजर अपने पुराने बर्तनों पर पड़ी और फिर खुद से ही बुदबुदाई, अब ये सामान भंगार वाले को दे दिया कि समझो हो गया काम। तभी दरवाजे पर एक भिखारी पानी मांगता हुआ हाथों की अंजुल करके खड़ा था। माँ, पानी दे। काम वाली उसके हाथों की अंजुल में पानी देने ही जा रही थी कि उसे अपना पुराना पतीला नजर आ गया और फिर उसने वो पतीला भरकर पानी भिखारी को दे दिया। अब पानी पीकर और तृप्त होकर वो भिखारी बर्तन वापस करने लगा तो काम वाली बोली, फेंक दो कहीं भी। वो भिखारी बोला, तुम्हें नहीं चाहिए क्या? मैं रख लूं मेरे पास? काम वाली बोली, रख लो और ये बाकी बचे हुए बर्तन भी ले जाओ। और फिर उसने जो भी भंगार समझा वो उस भिखारी के झोले में डाल दिया। वो भिखारी खुश हो गया। पानी पीने को पतीला और किसी ने खाने को कुछ दिया तो चावल, सब्जी और दाल आदि लेने के लिए अलग अलग छोटे बड़े बर्तन। और कभी मन हुआ कि चम्मच से खाए तो एक टेढ़ा मेढ़ा चम्मच भी था। आज उसकी फटी झोली पाश दिख रही थी। सुख किसमें माने, ये हर किसी की परिस्थिति पर अवलंबित होता है। हमें हमेशा अपने से छोटे को देखकर खुश होना चाहिए कि हमारी स्थिति इससे तो अच्छी है, जबकि हम हमेशा अपनों से बड़ों को देखकर दुखी ही होते हैं और यही हमारे दुख का सबसे बड़ा कारण होता है। हमेशा जरूरतमंद को देने की आदत डालने से एक चेन बनती जाती है। अगर हम चेन मार्केटिंग के कॉन्सेप्ट को हमेशा ध्यान में रखें तो चेन के अंतिम लाभार्थी की दुआ पहले दानदाता को मिलती है। आशा करती हूँ दोस्तों आपको हमारी आज की कहानी जरूर पसंद आई होगी। धन्यवाद।